नाउदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Start with the name of Allah Almighty, who is most merciful, most beneficial. Today's lecture एजेंडा और टॉपिक या फिर ये कह लें कि हमारा जो मौजू है वो है जी सीरीज फॉर सिंबल्स और मार्क्स। Symbols are marks, names and rules for use during writing and speaking। जी, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझाना चाहूँगा कि ये सीरीज़ क्यों शुरू की जा रही है। ये थोड़े से मसले मसाइल है। जब तालिब इल्मों का रीडिंग का टेस्ट लिया गया तो उनको उर्दू की रीडिंग में भी मसला है, इंग्लिश की रीडिंग में भी मसला है, और उसके बाद जो है जी फिजिक्स के 10th क्लास के जो रीडिंग टेस्ट हुए हैं उसमें भी उनको प्रॉब्लम है बोलने में। कौन कौन से प्रॉब्लम है? पहले तो ये है कि जो सिंबल्स कहा जाता है अलामतें, मार्क्स भी अलामतों को कहा जाता है अलामत। और ये वर्ड आपके जब आप शनाख्ती कार्ड बनाने जाते हैं वहाँ पर सिंबल नहीं लिखा होता है, वहाँ मार्क लिखा होता है कि आपके जिस्म पर कोई निशान है, मार्क कहा जाता है। ठीक है ना। इनके नेम्स पढ़ने आने चाहिए कि ये पढ़ने कैसे हैं। तालिब इल्म जो है वो जैसे ये था जी एक वर्ड आ रहा है फिजिक्स में, ये है जी PA लिखा हुआ है, अब इसको वो PA ही पढ़ रहे हैं, ये पास्कल पढ़ा जाएगा, ये अलामत है। इसी तरह एक और इशू आ रहा था कि ये वाली चीज़ लिखी हुई है। इसी तरह कोई भी डिजिट लिखा हुआ है 2 -1 पढ़ रहे हैं इसको, ये 2 पर 1 आएगा, माइनस नहीं पढ़ा जाएगा, पर पढ़ा जाएगा। ये सिंबल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो इसलिए ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इसी तरह अगर हम अलामतों की बात कर लें उर्दू में, उर्दू की रीडिंग में क्या मसले आ रहे हैं। ये एक बहुत ही अहम लफ्ज़ है, बहुत ही प्यारा लफ्ज़ है। इसके बारे में देखते हैं जी। ये लफ्ज़ है जी, इसको तालिब इल्म पढ़ रहे हैं जी खातमुल नबीयीन। इसको क्या पढ़ रहे हैं जी? खातमुल नबीयीन। हालांकि मुल नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि लाम के ऊपर कोई चीज़ नहीं है और नून के ऊपर शद है, और शद क्या करता है, जो पिछला लफ्ज़ है उसके साथ मिलाता है, और शद वाला लफ्ज़ 2 दफ़ा पढ़ा जाएगा। इस चीज़ की समझ आ रही है ना। अब ये लफ्ज़ पढ़ा जाएगा खातमुल नबीयीन, इसको मुल नहीं पढ़ा जाएगा। तो अब ये गलती कहाँ पर है? वही अलामत पर कि शद की अलामत को नहीं समझ पा रहे। तो आज जो हमारा मेन एजेंडा है वो ये 9th क्लास का लेक्चर है, रीडिंग का 9th 10th का। तो उनके रीडिंग के जो मसाइल हैं उनको मद्देनजर रखते हुए ये एक सीरीज शुरू की जा रही है जिसमें उनको अलामतों के बारे में, मार्क्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, ताकि इस सीरीज को सुनने के बाद चाहे वो उर्दू की क्लास है, इंग्लिश की क्लास है, का वो मैथमेटिक्स की है, फिजिक्स की है, वो अलामतें पढ़ सकें। तो सबसे पहले आज का जो है ये जी 9th क्लास में और 11th क्लास के लिए ये वाले जो है जी टॉपिक या ये जो मार्क्स हैं ये बहुत ही अहम है। ये किसके लिए इस्तेमाल होंगे जी? ये हमारे इस्तेमाल होते हैं पंक्चुएशन। जी, ये पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में, ये पंक्चुएशन के बारे में 9th क्लास के पेपर में सवाल आएगा, 11th क्लास के पेपर में सवाल आएगा। अब तालिब इल्म क्या करते हैं, अंदाजे के साथ ही जवाब लिखाते हैं, घंटा लगा के, या 2-4 बेसिक चीज़ें पता होती हैं। लेकिन हमें इन सारी अलामतों के अगर रूल पढ़ लें, हम आसानी के साथ आपको समझा दिए जाएँ तो आप बहुत ही आसानी के साथ इसको हल कर सकेंगे। ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बस इसके रूल को समझना है जी। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पंक्चुएशन के लिए कौन कौन से मार्क्स या पंक्चुएशन के लिए कौन सी अलामतें या सिंबल इस्तेमाल होंगे। और उसके बाद नेक्स्ट जो है, इस लेक्चर के रिकॉर्ड होने के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इनके रूल्स पर होगा कि ये चीज़ें क्या हैं, ये अलामतें क्या हैं, इनको पढ़ा क्या जाता है, बोला क्या जाता है। जैसे ये देख लें, ये हमने वो देसी तरीका लगाया हुआ है आम जुगाड़ सा जी, छोटी ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट, ऐसे ही है ना। लेकिन उनके बाकायदा नाम है, ये जो जिसको आप बड़ी ब्रैकेट कहते हैं ये ब्रैकेट कहलाती है, लेकिन जो आपकी ये वाली है इसको ब्रेसिस कहा जाता है, जिसको आप दरमियानी ब्रैकेट कहते हैं।
जो छोटी ब्रैकेट आप कहते हैं नाम रखते हैं, लेकिन ब्रैकेट बड़ी को कहा जाएगा। और ब्रैकेट एक जनरल टर्मिनोलॉजी है, ये पैरेंथेसिस कराएगा, ठीक है ना। तो सबसे अहम जो हमारे पास जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं उनके हम पहले सबसे पहले नाम पढ़ते हैं और उनकी नाम को तो देखते हैं जी। सबसे पहले ये जो सिंबल है या अलामत है, इसको क्या कहा जाएगा? पीरियड जी। नेक्स्ट जो है, इस अलामत को क्या कहा जाएगा? कोमा। इसके बाद ये जो अलामतें हैं डबल डॉट वाली, इसको क्या कहा जाएगा? कोलोन। उसके बाद ये कोमा के ऊपर डॉट है, इसको कहा जाएगा सेमीकोलोन जी। नेक्स्ट जो हमारे पास है जी, ये क्या है जी? क्वेश्चन मार्क। इस अलामत को क्या पढ़ा जाएगा? क्वेश्चन मार्क जी। उसके बाद इस अलामत को हम क्या पढ़ेंगे? एक्सक्लेमेशन पॉइंट, या फिर इसको हम पॉइंट के अलावा एक्सक्लेमेशन मार्क भी कह सकते हैं। पॉइंट की जगह हम मुतबादल लिख लें, एक्सक्लेमेशन मार्क भी कहा जाता है जी। जी नेक्स्ट है उसके बाद एपोस्ट्रोफ। ये उल्टा कोमा जो है, जो अलामत है, इसको आप क्या पढ़ेंगे? एपोस्ट्रोफ जी। उसके बाद ये छोटी छोटी दो डैशें हैं, इनमें थोड़ा सा फर्क है, ये छोटी डैश है, ये बड़ी डैश है, इसमें तालिब इल्म कंफ्यूज हो जाती है जी। जो छोटी डैश होगी उसको क्या पढ़ा जाएगा? हाइफी। जो बड़ी डैश होगी उसको डैश पढ़ा जाएगा जी। उसके बाद की ब्रैकेटों का पहले भी जिक्र हो चुका है। जो बड़ी ब्रैकेट है उसको आप क्या कहेंगे? ब्रैकेट्स। ये जो करली ब्रैकेट है इसको ब्रेसिस कहा जाएगा जी। उसके बाद जो है आपके पास जो छोटी ब्रैकेट है इसको क्या कहा जाएगा? पैरेंथेसिस जी। नेक्स्ट का डेट पढ़ते हैं जी। ये जो अलामतें हैं, ये देखें, पहले दो उल्टे कोमे कह लें, इन्वर्टेड कोमास कह लें, दो सीधे कोमे। ये किस लिए इस्तेमाल होंगे? ये किस चीज़ का मार्क है? क्वोटेशन मार्क्स जी। नेक्स्ट उसके बाद आपके पास आ जाता है एलिप्सिस। ये ट्रिपल डॉट के साथ, 4 डॉट लगते हैं, ट्रिपल डॉट होंगे इसमें, ये कंटिन्यूटी शो करता है। तो ये हम डिटेल से आगे इनका अकेले अकेले का पढ़ेंगे कि क्या है। पहले हम सिर्फ अलामतें और उनके नाम, कि इन अलामतों को किस तरह पढ़ा जाना है, किस नाम से पढ़ा जाना है जी। उसके बाद आ गया है ये वाली जो अलामत है, ये कुछ इंटरनेट के सिंबल मैंने साथ लिख दिए हैं, क्योंकि तमाम तालिब इल्म जहाँ पर जो मेजोरिटी में मौजूद है, या वो कंप्यूटर से तल्लक रखते हैं या नहीं भी, तो कंप्यूटर चलाना ज़रूरी है, तो इसलिए उनको ये अलामतें पता होनी चाहिए। मज़ीद भी हम कंप्यूटर की जो सिंबल्स या अलामतें होंगी वो भी पढ़ेंगे जी। यहाँ पर ये वाली जो अलामत है इसको क्या कहा जाएगा? ऐट। इसको क्या पढ़ा जाएगा जी? अंडरस्कोर जी। इसको क्या पढ़ा जाएगा? डॉट जी। इस अलामत को क्या पढ़ा जाएगा? स्लैश। और जो इसके उल्ट होगी उसको पढ़ा जाएगा बैक स्लैश, ठीक है ना जी। लेट्स मूव टूवर्ड्स द फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट सिंबल। इट्स नोन एज पीरियड। व्हाट इज पीरियड? पीरियड इज आल्सो नोन एज फुल स्टॉप in British English. The period is placed at the end of sentence. इस अलामत को हम कहाँ लिखते हैं? जब एक फिक्रा मुकम्मल हो जाता है के इख्तिताम पर लिखते हैं, एंड पर लिखते हैं जी। नेक्स्ट जो हमारे पास अलामत है वो क्या है जी? कॉमा जी। कॉमा के बारे में है, द कॉमा इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पंक्चुएशन। ये सबसे मुश्किल पंक्चुएशन मार्क है फॉर स्टूडेंट्स टू यूज करेक्टली, के स्टूडेंट इसको सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें, ठीक है जी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं जी। वो क्या है जी? हमारे पास कोलोन है जी। द कोलोन इज यूज्ड आफ्टर अ वर्ड दैट इंट्रोड्यूसेस अ कोटेशन। जब आप कोई कोटेशन लिखते हैं तो उसके बाद आपने ये अलामतें इस्तेमाल करनी है। मजीद इसके रूल पढ़ेंगे तो उसमें मजीद डिस्कस हो जाएगा। अभी तो आपको बताया जा रहा है कि ये है क्या चीज़ जी। कॉलन के बाद क्या है जी? सेमी कॉलन। सेमी कॉलन इज यूज टू कनेक्ट इंडिपेंडेंट क्लास और फ्रेजेस। क्लासेस और फ्रेजेस के बारे में पहले भी पढ़ाया जा चुका है कि क्लास या फ्रेज क्या होते हैं। तो जब दो क्लासेस या फ्रेजेस को जोड़ना होता है तो उसमें हम एंड की जगह सेमी कोलन भी लगा सकते हैं जी। जी नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन मार्क।
क्वेश्चन मार्क इज द सिंबल दैट वी प्लेस एट द एंड ऑफ सेंटेंस इफ द सेंटेंस इज इन द सेंस ऑफ क्वेश्चन मार्क। कि अगर हमारा फिक्रा मुकम्मल हुआ है उसके बाद हमने क्या लगाते हैं, पीरियड लगाते हैं। लेकिन अगर वो फिक्रा क्वेश्चन की सेंस दे रहा होगा या क्वेश्चन वाला फिक्रा होगा तो फिर हम पीरियड नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क जी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एक्सक्लेमेशन पॉइंट। दिस पॉइंट इज यूज टू एक्सप्रेस हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, सरप्राइज और टू ऐड एम्फेसिस। अब सबसे पहले किस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, हैप्पीनेस के लिए, जब खुशी का लम्हा हो उसके लिए इस्तेमाल होता है, गम के लम्हे के लिए इस्तेमाल होता है, या कोई सरप्राइज मिले तब इस्तेमाल होगा जी। उसके बाद है आर टू ऐड एम्फेसिस, या किसी बात पर कोई जोर देना है, फिक्रे में आपने जोर देना है किसी बात पर।